अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा भाई यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मैं आपको दिल की यथाग्राहियों से खुशअमदीद कहता हूँ। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को दूसरे भाइयों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर ऑफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला हमेशा आप भाई को खुश रखे। दोस्तों आज मेरे पास मोटरसाइकिल है CD होंडा 125 21 मॉडल। तो उसको फॉल्ट और उसको प्रॉब्लम ये है कि जब भी वो खड्डों में जाता है और जब भी थोड़ा सा भी उसको जंप लगता है तो वो ठक की आवाज़ करता है। अगले वाला जो इसका हिस्सा है ना, जो उसके शाख होते हैं वो आवाज़ करता है। तो ये दोस्तों अक्सर जो होंडा CD 125 नए मॉडल आ रहे हैं ना, उनके अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो आवाज़ ऐसी आती जैसे वो डाउन मॉडल या हमारे रैल मोटरसाइकिल होते थे ना, वो जब खड्डों में गुजरते थे तो ठक की आवाज़ आती थी। तो वो एक कंडीशन इसकी है। तो ये मेरे पास काफ़ी मोटरसाइकिल पहले भी आए और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनका फ़ॉल्ट दूर किया है। तो आज भी मेरे पास ये 21 मॉडल मोटरसाइकिल है, उसको ये फ़ॉल्ट है। तो मैंने कहा चलो ये फ़ॉल्ट मैं अपने भाइयों के साथ शेयर करता हूँ ताकि उनको भी इस फ़ॉल्ट के बारे में मुकम्मल मालूमात मिल जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और दिखाते हैं कि वो क्या फ़ॉल्ट है। तो दोस्तों ये है मोटरसाइकिल, आप देख सकते हैं 21 मॉडल मोटरसाइकिल है। टैंकी टाप पे उन्होंने इसके डुप्लीकेट रखे हुए हैं। तो साथ इसकी मैं ये ट्यूनिंग वगैरह कर रहा था, वाशिंग वगैरह, तो इसको ये प्रॉब्लम थी। तो प्रॉब्लम ही आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह का फ़ॉल्ट होता है। तो ये जो अक्सर नए मॉडल आ रहे हैं ना CD होंडा 125, उनमें ये फ़ॉल्ट आ रहा है। तो अब आपको फ़ॉल्ट दिखाता हूँ कि वो क्या फ़ॉल्ट है। तो दोस्तों ये एक हमारे बहुत ही करीबी भाई हैं, जाबर साहब इनको हम उर्फ कहते हैं। तो इनको मैंने मोटरसाइकिल के ऊपर बिठाया। तो ज़रा नीचे ऊपर करो भाई। ये आपको दोस्तों आवाज़ नज़र आ रही है, ये ना ठक ठक की आवाज़ आती है, बस कर दें। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इस आवाज़ को कैसे बंद करना है, क्योंकि ये जितने भी CD 125 नए मॉडल आ रहे हैं उन सब में ये फ़ॉल्ट आ रहा है। तो अब मैं इसके जो शाख है वो खोलूँगा और खोल कर आपको भाइयों को बताऊँगा कि इसके अंदर आपने क्या करना है जिससे ये आवाज़ बंद हो जाएगी। तो ये बहुत बुरी आवाज़ है, क्योंकि नया मोटरसाइकिल होता है, जब भी वो खड्डों में या जंपों में गुजरता है तो बहुत बुरी सी आवाज़ आती है। तो दोस्तों शाख हमने नीचे उतार लिए हैं। आप देख सकते हैं जिस मोटरसाइकिल का मैंने आपको बताया तो उसके शाख हमने इसके नीचे उतार लिए हैं। तो थोड़ा सारा काम की राशि की वजह से मैं वीडियो शॉर्टकट बना रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर जो मेन मसला होता है, जो मेन प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ये फॉल्ट करता है, मैं आपको वो ही बताने वाला हूँ। क्योंकि आप मेरे जो मैकेनिक भाई हैं वो शाख फिट तो कर लेते हैं, उनको पता है, लेकिन इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम है मैं वो बताने वाला हूँ। तो शाख आपने खोल लेने, ये जैसे मैंने खोले नज़र आ रहा है दोस्तों। आपको सील आपने नहीं उतारनी, इसकी सील निकालने की कोई नहीं ज़रूरत होती, क्योंकि सील इसकी ठीक होती है। तो सिर्फ़ आपने नीचे से खोल लेना है और ऊपर से आपने शाख खोल लेना। तो दोस्तों करना आपने ये है कि एक शाख मैंने पहले फ़िट कर दिया है, तो मैंने कहा चलो दूसरे की आपको तफसील के साथ बता देता हूँ। इसके नीचे ये स्प्रिंग होता है हल्की वाला, आपको नज़र आ रहा है। एक तो इसकी आपने ताड़ हम इसको बोलते हैं, वो आपने ज़्यादा करनी है, क्योंकि ये बिल्कुल साथ मिल जाता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम करता है। एक आपने इसकी जो ये टाड होती है, ताड़ा बोल सकते हैं, उसको आपने ज़्यादा कर लेना। बकाया मैंने ये पूरा शाख वाश किया है, बल्कि मैं आपको फ़िट करके दोस्तों बता देता हूँ ताकि आप भाइयों को फ़ायदा हो सके। तो ये तकरीबन पहले इतना था, इतनी मैंने इसकी ताड़ बढ़ाई है, यानी कि मिसाल के तौर पर इतनी मैंने इसकी ज़्यादा की है, नज़र आ रही है, बिल्कुल ये साथ मिल गया था। तो दूसरा दोस्तों इसके अंदर जो है ना वो हवा बन जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम करता है। तो वो हवा भी आपने निकालनी होती है। तो इस तरह आप इसको लगा लें। फिटिंग का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हमने इसको पेट्रोल के साथ वाश किया है, पूरा साफ़ किया। आप भी इसको अच्छी तरह सफाई कर लें। तो ये इसकी गिलासी भी उतारने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है और इसकी सील भी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं इस काम के लिए। तो इसके बाद आप ऐसे इसको लगा लें। इसके अलावा ये इसका जो एल्की वाला होता है काबला, इसको आप लगा लें। इसकी जो वाशल है वो पहले ही साथ अंदर मौजूद है, वो आपने तवज्जो के साथ देख लेनी है। तो एहतियातन मैं इसको थोड़ी सारी सिलिकॉन लगा रहा हूँ ताकि यहाँ से ये सेम वगैरह ना करे। वैसे इसके अंदर पित्तल की वाशल होती है, लीकेज तो खैर ये नहीं करता नया मोटरसाइकिल, लेकिन हम एहतियातन इसको लगा रहे हैं कि हमको कहीं परेशानी ना बने। तो दोस्तों इसके बाद ये आप जो इसका बोल्ट है वो टाइट कर लें। ये नीचे से मैंने इसके अंदर राड दिया हुआ है ताकि वो जो इसके अंदर वो एलकी होती है जिसके साथ ये काबला फिट होता है, जो बॉटम होती है
अंदर से ना घूमे। तो इसको आप दोस्तों अच्छी तरह से टाइट कर लें। तो ये देख सकते हैं कि मैंने फोम रखी है मोटरसाइकिल की, इसको आप नीचे रख लें ताकि नया मोटरसाइकिल जो है उसकी ये गिलासी ये टेबंग वगैरह उन्होंने करवाई है ये ख़राब ना हो। ऐसा ना हो आप अंदर से शाख तो ठीक कर दें लेकिन बाहर से उनके गर्क कर दें, क्योंकि कस्टमर इतनी मेहनत से ये लगवाता है, पैसे लगाता है, तो उसका आप ख़ास ख्याल करें। तो इसको आप अच्छी तरह से मुकम्मल टाइट कर थोड़ा सा। तो दोस्तों उसको आपने टाइट कर लेना है। उसके बाद आपने इसका जो स्प्रिंग है इसको आपने अंदर डाल लेना है। तो स्प्रिंग जो है इसकी दो साइडें होती है, एक साइड से स्प्रिंग आपस में जुड़ा होता है और दूसरी साइड से आपस से अलग होता है। तो जो जुड़े वाली साइड है जहाँ से ये स्प्रिंग कट है वो साइड आपने नीचे रखनी है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। इसके बाद आप इसके अंदर एल डालें। हम इसके अंदर यूनाइटेड कंपनी का एल डालते हैं, स्पेशल वो शाखों के लिए होता है। तो दोस्तों हमने ये पैमाना खुद इसका बनाया हुआ है, हमारा ये पैमाना है। तो मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर कितना एल डलता है। तो ये जो दोस्तों हुंडा इटलस का डब्बा होता है ना, उसके ऊपर इसके ढक्कन होता है सुर्ख रंग का, वो आपने 4 ढक्कन इसके अंदर डालने हैं। चाहे आपका मोटरसाइकिल चाइना का है या आपका मोटरसाइकिल जो है वो हुंडा 125 है, तो उसके अंदर आप ये 4 ढक्कन डालेंगे तो इंशाल्लाह ना एल कम होगा और ना एल ज़्यादा होगा। तो शाखों में अगर आप एल कम डालेंगे तब भी वो वर्किंग नहीं करेंगे, ठीक तरह से काम नहीं करेंगे। अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तब भी वो काम ठीक तरह से नहीं करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 21-22 साल हो गए ये काम करते हुए मोटरसाइकिलों का, तो मेरा इतना अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बा है। तो आज तक जो भी शाख हमने फिट की है उनमें मसला नहीं बना। तो आपने ये नीचे ऊपर थोड़ा सा कर लेना है, इससे ये होगा कि इसके अंदर जो हवा होती है वो निकल जाएगी। तो मेरे पास काफ़ी मोटरसाइकिल हैं दोस्तों जिनको ये प्रॉब्लम थी, उनके साथ मैंने ये टेक्निक लगाई है, पंजाबी में आप कह सकते हैं ये जुगाड़ लगाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको ये मसला दोबारा नहीं बना। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। दूसरा मैंने पहले फ़िट करके रख दिया, दोनों का तरीक़ाकार एक ही है, एक ही निज़ाम है। मैंने कहा चलो भाइयों को बता देता हूँ। एक आपने इसकी स्प्रिंग की जो ताड़ है उसको ज़्यादा करना है। दूसरा आपने एल मैंने जितना आपको बताया आपने उतना इसके अंदर डालना है। तीसरा आपने नीचे ऊपर करके इसकी हवा निकाल लेनी, क्योंकि अक्सर इसके अंदर जब हवा बन जाती है उसकी वजह से भी ये वर्किंग सही नहीं करता और आवाज़ करता है। तो मज़ीद अगर किसी बात की आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह पाक हमको हमेशा खुश रखे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।